हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का। हम पढ़ रहे थे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के बारे में, और इससे पहले हम लोगों ने रियलाइजेशन अकाउंट को बनाकर देखा था, उसको समझा था, प्रैक्टिकल क्वेश्चन किया था। उसके बाद प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपके इस चैप्टर के अंदर आ जाते हैं, और उन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को आपने बेटा सभी को करके अच्छे तरीके से देखना है। अगर आप लोग 12th क्लास के अंदर अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो, चाहे ये टॉपिक आपका बीकॉम में भी क्यों ना आ रहा है, किसी भी क्लास में आ रहा है, और आप अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो, तो एक चीज़ अपने माइंड में सेट कर लीजिए, आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को करके देखना पड़ेगा। उससे क्या होगा, आप लोगों की जो करेक्ट आंसर निकालने की जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज़ होने वाली है यहाँ पे। ठीक है बेटा, तो आप लोगों ने इनसे जी नहीं चुराना है, दूर नहीं भागना है, ज़्यादा से ज़्यादा करके, मतलब वो कहते हैं ना कि ढूंढ के क्वेश्चन आप लोगों ने करने हैं। चाहे एडिशनल क्वेश्चन मिले, कोई दूसरी बुक मिलती है वहाँ से भी करके देख लीजिए। जितने ज़्यादा प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके देखोगे उतना ज़्यादा आप लोगों को इसमें बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है बेटा, तो आज की वीडियो के अंदर हम जानेंगे बैलेंस शीट नॉट गिवन एट द डेट ऑफ डिसोल्यूशन। अब डिसोल्यूशन हो रहा है, लेकिन या तो पार्टनर्स ने क्या किया, अभी तक बैलेंस शीट बनाई ही नहीं है, या हमें क्वेश्चन में प्रैक्टिस के लिए हमें बताया नहीं गया है कि बैलेंस शीट क्या है। ठीक है, सिर्फ कुछ डेटा दिया गया है। तो होगा क्या, सबसे पहले हम लोगों को बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा, एंड बैलेंस शीट के बाद में जितना भी प्रोसेस फर्दर रहने वाला है वो हम करेंगे। जैसा कि नए नए जो अकाउंट हमारे बनते हैं, उसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा, एंड पार्टनर्स लोन अकाउंट बनेगा, या फिर बैंक या कैश अकाउंट बनेगा। ठीक है, वो हम बना के देखेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। तो चलिए बेटा फिर शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। आप लोगों को यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। ये क्वेश्चन आप लोगों का एपीसी की बुक में से मैंने उठाया है, अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है ये, और इसको हम आज करके देखेंगे। सबसे पहले बेटा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्योंकि देखिए जब तक क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है तो आगे बढ़ने का कोई बेनिफिट नहीं है। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो आपने क्वेश्चन को करना शुरू करना है। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो बेटा पहले किसी टीचर के पास, सीनियर के पास जाकर क्वेश्चन को ही समझ लीजिए कि इसका मीनिंग क्या है। ठीक है बेटा, तो चलिए पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। ABCR in a partnership sharing in 433, they decided to dissolve the partnership firm. At the date of dissolution, their creditors amounted to 16,800. जब डिज़ोल्व कर रहे हैं तब उन्होंने लोगों को पैसा देना है 16,800 रुपये। एंड इन द कोर्स ऑफ डिसोल्यूशन अ कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी ऑफ ₹3,500 नॉट बॉट इन टू द अकाउंट्स मैच्योर्ड। अब देखो वो कह रहा है कि जिस दिन वो डिसोल्यूशन कर रहे हैं तब उनको पता चला कि उनकी कुछ कॉन्टीजेंटी लाइबिलिटीज़ हैं 3,500 रुपीज़ की। तो ये आपने ये वाली कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी बैलेंस शीट में शो नहीं करनी है, रियलाइजेशन अकाउंट में जाकर इसको पे ऑफ कर देना है। हैड टू बी मैट। ओके, आगे कह रहा है देयर कैपिटल स्टूड, अभी कैपिटल बोल दिया इन्होंने जो बैलेंस शीट में आएगी 12,000, 10,000 एंड 8,000 है। बी हैड लेंट टू द फर्म इन एडिशन टू कैपिटल 13,200। ये कह रहा है कि बी ने कैपिटल से एक्स्ट्रा क्या दे रखा है, 13,200 रुपये का बिजनेस को लोन दे रखा है। द एसेट्स रियलाइज्ड, अभी जितने भी एसेट्स हैं डिसोल्यूशन पे उनको बेचा जा रहा है, तो कितने का पैसा हमें वसूल हो गया, रियलाइज हो गया 45,670 रुपीज़। प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड ऑल्सो शो द बैंक अकाउंट। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग करके देखते हैं बेटा। तो सबसे पहले जैसा कि हमारा बोला गया कि बैलेंस शीट हम लोगों को बनानी पड़ेगी, तो बैलेंस शीट आप लोग बना लीजिए, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर कोई भी डेट नहीं दी गई है, तो इसलिए हम लोग सिर्फ इतना लिख दीजिएगा एज एट। ये जरूर लिख के आप लोगों ने छोड़ना है, ताकि एग्जामिनर ये समझ जाए कि बच्चे को पता है यहाँ पे क्या लिखना था। लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में बोला नहीं गया तो इसने इसको ब्लैंक छोड़ दिया। ठीक है, इधर क्या आ जाएगा, लाइबिलिटीज एंड रुपीज अमाउंट, इधर एसेट्स एंड अमाउंट। सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे बेटा, बैलेंस शीट बनाकर यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। ओके, देखिए क्वेश्चन में क्या बोला, सबसे पहले 16,800 रुपीज़ के क्रेडिटर्स दिए हैं, तो इनको लाइबिलिटी साइड लिखा जाएगा। क्या लिखेंगे, सन्ड्री क्रेडिटर्स या फिर क्रेडिटर्स। कितना है, 16,800
800। आफ्टर दैट कैपिटल इन्होंने बोला है, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए कैपिटल कितना है, ए का, बी का, सी का, कितना कितना बोला, 12,000, 10,000 एंड 8,000, टोटल कितना हो गया 30,000। ठीक है बेटा। आगे इन्होंने बोला कि जो बी ने लोन दिया है वो भी तो इधर ही लिखेंगे ना हम लोग, तो यहाँ पे लिखेंगे बीज लोन अकाउंट, क्योंकि चाहे वो पार्टनर ने दिया है, लाइबिलिटी तो बिजनेस के लिए है ना, दैट्स वाई हम लोग इसको लाइबिलिटी में तो ज़रूर लिखेंगे। कितना है, 13,200 रुपये का ये है। ठीक है बेटा। अभी देखिए, और इस इस क्वेश्चन के अंदर बैलेंस शीट से रिलेटेड कोई भी बात इन्होंने नहीं बोली है, तो हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन कर लेंगे। अब देखिए बेटा, बैलेंस शीट में आप लोगों ने क्या पढ़ा बेसिक्स में, कि बैलेंस शीट एसेट्स एंड लायबिलिटी इक्वल होती है ना, चाहे आंधी आए, तूफान आए, सुनामी आए, कुछ भी आए, अर्थक्वेक आए, व्हाटएवर कुछ भी आ जाए, आप लोगों की ये बैलेंस शीट की बोथ साइड्स हैं ये इक्वल रहने वाली होती हैं। तो अभी क्या होगा, जितना इधर आएगा वो इधर आएगा। ठीक है, तो आप इसका कैलकुलेशन कर लीजिए, कितना हो गया बेटा, ओ एंड 0.06, ये आ गया 60,000 रुपीज़। अब क्या हो गया, इसका मतलब ये है कि जितनी भी हमारी एसेट्स हैं उनका कैलकुलेशन कितना है, 60,000 है। तो आप लोगों ने क्या करना है, 60,000 को इधर लिखना है और यहाँ पे लिख दीजिएगा सन्ड्री एसेट्स, क्योंकि हमें पता नहीं है ना बेटा, पता नहीं है ना कौन कौन सी एसेट्स हैं, तो सन्ड्री लिख देंगे, सन्ड्री एसेट्स। एक एसेट्स तो होगी नहीं बिजनेस में। और नीचे एक चीज़ जरूर लिखनी है, क्या लिखोगे, बैलेंसिंग फिगर, बैलेंसिंग फिगर। और इसका मतलब क्या होता है कि ये अमाउंट हमारी बैलेंस कर रही है, इसको हमारे कैलकुलेशन करने के बाद में हमें इस चीज़ का पता चला है। चलिए, इसका पता चलने के बाद में अभी हम क्या बनाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट। चलिए बेटा, इसके साथ ही हम बना देते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट का सेम बेटा वही, डेबिट साइड भी लिखनी है एंड क्रेडिट साइड भी लिखनी है। ओके, ये परफॉर्मा हमने बना दिया इसका, और ये आप लोग लिख लीजिएगा पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है बेटा, आप पे छोड़ रहा हूँ ये मैं। अभी देखिए, रियलाइजेशन में सबसे पहले क्या लिखना है, जितने हमारे बिजनेस के अंदर एसेट्स को पड़ी हुई हैं उनको डेबिट साइड उठाकर ले आइए। ठीक है, तो ये जितनी भी एसेट्स हैं, सन्ड्री एसेट्स, उनको उठाकर इधर लेके आएंगे। तो क्या लिखेंगे, टू सन्ड्री एसेट्स, कितना अमाउंट है, 60,000 रुपीज़ इधर हमने लिख दिया। जितने भी बिजनेस में लाइबिलिटीज़ पड़ी हुई हैं, कौन सी लाइबिलिटीज़, आउटसाइड लाइबिलिटीज़ हैं, उनको उठाकर इधर ले आएंगे। ठीक है, तो इधर लिखेंगे हम लोग बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स, और इनकी अमाउंट है 16,800 हमारा यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद बेटा हम लोगों ने और कुछ दिया नहीं हुआ, जितने भी अगर प्रोविजंस वगैरह हैं, कुछ और लाइबिलिटीज़ है, तो यहाँ पे आ जाएगा। पार्टनर्स की वाइफ का लोन है तो भी आ जाएगा, लेकिन पार्टनर का लोन है वो नहीं आएगा। ठीक है, उसके लिए अलग से हम अकाउंट बनाएंगे। अभी देखिए क्या करेंगे, हम जितनी भी एसेट्स हमारी हैं वो रियलाइज़ करेंगे, हम बेच के उनसे पैसा वसूल करेंगे। तो क्वेश्चन में इन्होंने दिया हुआ बेटा कि 45,670 रुपीज़ हमें रियलाइज़ हो रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बैंक अकाउंट। अच्छा, बैंक क्यों लिखेंगे सर, कैश क्यों नहीं, क्योंकि इन्होंने लास्ट लाइन में बोल दिया है कि हमें बैंक अकाउंट बनाना है। क्वेश्चन में जो भी बोलेगा, बैंक है तो बैंक, कैश है तो कैश। अभी सारी की सारी एंट्रीज बैंक से हम करेंगे, बैंक अकाउंट। और यहाँ क्या लिखेंगे, एसेट्स रियलाइज्ड, हमने एसेट्स को रियलाइज़ किया, कितना, 45,670। चलिए, इसके बाद हम लोगों ने जितना भी लाइबिलिटीज़ हमारे बिजनेस में दी हैं, अगर बोलेगा या नहीं बोलेगा, पे हमने करना ही करना है। ठीक है, तो कौन कौन सी है, सबसे पहले इस क्रेडिटर्स को पे कर दीजिए। तो क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट। दो तरीके से पे कर सकते हो, सभी को बैंक करके जितनी भी लाइबिलिटीज़ हैं अलग अलग पे कर दीजिए। इकट्ठी अगर हो रही हैं तो इधर लिख दीजिए, क्या लिखोगे, टू बैंक अकाउंट। क्या है यहाँ पे, क्रेडिटर्स पेड, क्रेडिटर्स कितने पेड हैं बेटा, 16,000, दिस वन 800। एंड उसके बाद में हमारी क्वेश्चन में कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी दी हुई है ना बेटा,
3500 वो भी यहीं पे हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, कॉन्टीजेंट लायबिलिटी कितनी है 3500। इसको कैलकुलेशन करके इधर लिख लीजिए, कितना आ जाएगा 00302, ठीक है बेटा। चलिए अब कुछ और है क्या इसमें, जी नहीं, और हमारी इस क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं है। तो हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, इधर ज़्यादा या इधर ज़्यादा। ऑब्वियस सी बात है सर, वो ज़्यादा दिखाई दे रहा है हम लोगों को। जो चीज़ ज़्यादा होगा उसको नीचे लिख लीजिए, ठीक है। चलिए तो इसको हम लोगों ने नीचे लिख लिया। कितना आ गया ये अमाउंट हमारा, ये आ गया जी 80,300। और इसको उठाकर इधर ले आइए आप लोग, 80,300। अगर ये ज़्यादा होता तो इसको इधर लेके जाते, ऊपर को सब्सट्रैक्ट कर देते, तो हमारा प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन आ जाता, एंड दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। लेकिन अभी क्या है, हमारा डेबिट साइड ज़्यादा है, तो इसको उठाकर इधर लेके आएंगे, इसको डिडक्ट करेंगे, तो क्या आएगा, लॉस ऑन रियलाइजेशन अकाउंट अभी हमारा आने वाला है। तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन अकाउंट ट्रांसफर्ड टू, कैसे कैसे करेंगे, एज कैपिटल अकाउंट, चलिए बी इज कैपिटल एंड सी इज कैपिटल। अभी बेटा कितना होगा, अब इसको इसमें से अगर डिडक्ट करेंगे, कर दीजिए 030, एंड इन दोनों को कैलकुलेट कर लीजिए आप एक बार, करना जरा, 0 7 एंड 4 7 12 हसल 1 एंड 4 और 1 5, 62,470। बच्चे ना कई बार क्लास के अंदर बड़ा मेरे को कहते हैं कि सर आप कैसे बोलते हो हसल या 5 छिक्के। एक्चुअली बेटा हम लोग गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हुए हैं, तो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे पहले ऐसे पढ़ते थे और टीचर भी ऐसे पढ़ाया करते थे। आजकल के जो कॉन्वेंट स्कूल में आप लोग पढ़ते हो, तो उनके अंदर क्या रहता है कि आप लोगों को 2 जा 3 जा 4 जा वटेवर, जो भी हर प्राइवेट स्कूल में यही सिखाया जाता है। तो हम लोगों की भी आदत क्या है, वो ट्विस्ट हो गया, टंग हमारी वहीं पे सेट हो गई है, ठीक है ना, तो हम वो चीज़ नहीं बोल पा रहे हैं, दैट्स वाई। तो इतना आ जाएगा 3 एंड 8 एंड इधर हमारा बच गया 9 में से 7 एंड इधर क्या आ जाएगा 1, है ना, ओके 17,830, ठीक है बेटा। अब इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे विद डस्टर। चलिए अब बेटा क्या होगा, अब इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा अमंग दीज ऑल पार्टनर, और किस रेशो में, 4:3:3। कैसे करेंगे, 17,830 इंटू में 4/10 इंटू 3/10 इंटू 3/10, ये इससे कट हो गया। तो ये कितना आ गया बेटा, आगे कितना गया 32 और 1 33 एंड 3 एंड 1 और ये आ जाएगा आपका चलिए बेटा ये आ गया हमारी अमाउंट। ए के कैपिटल अकाउंट में कितना ट्रांसफ़र करेंगे, 7132 इनके 5349 एंड सी के 5349, ठीक है बेटा। और इसका तीनों को कैलकुलेशन करोगे सेम आने वाला है। तो ये हो गया हमारा अभी तक का रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट के बाद अगर किसी भी बिजनेस के अंदर अगर किसी भी पार्टनर ने लोन दे रखा है, तो उस भाई साहब को पहले अपने लोन का भुगतान कर देंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ करेंगे हम लोग बीज लोन अकाउंट। चलिए बेटा बीज लोन अकाउंट बनाएंगे, छोटा सा बनने वाला है। कितना बी ने लोन दे रखा है, 13,200। क्योंकि ये लोन है, बिजनेस के लिए लायबिलिटी है, तो किस साइड आएगा, क्रेडिट साइड। तो हमेशा ये बिजनेस के लिए डेबिट एंड क्रेडिट। तो क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस बीडी, क्योंकि पुराना पड़ा हुआ है। हाउ मच, 13,200 हम यहाँ पे अमाउंट इसका लिख देंगे। अब कुछ भी नहीं करना आप लोगों ने, इसको नीचे लिख देना है 13,200
एंड 13,200, इधर 13,200 और इसको पे कर देना है। कैसे पे करोगे जी? टू बैंक अकाउंट से, टू बैंक अकाउंट से इसको पे कर दोगे। क्लियर है बेटा? क्योंकि बैंक को अकाउंट दे रखा है। अभी हमारा बनेगा इधर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। स्पेस मेरे पास बहुत कम है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए। हम इतनी जगह के अंदर ही स्पेस में इसमें एडजस्ट करने वाले हैं, तो प्लीज़ आप लोगों ने भी एडजस्ट करने की कोशिश करनी मेरे साथ। अगर आपको छोटा दिखाई दे रहा है, क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है, तो ऊपर यहाँ पे 3 डॉट्स जो बने हुए हैं, 3 डॉट्स पे क्लिक करके आप लोगों ने इसकी जो क्वालिटी को अप कर लेना बेटा। 360, 480 कुछ भी आप मेंटेन कर लेना। इधर ABC, दिस इज़ डेबिट साइड एंड दिस इज़ क्रेडिट साइड। ओके, तो अभी सबसे पहले हमारा क्या बनेगा, देखिए ध्यान से। सबसे पहले हमारा जो बैलेंस पड़ा हुआ है इनका कैपिटल्स का, वो लिख लीजिए। वो पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है ना उधर, तो क्या लिखोगे आप लोग? बाय बैलेंस BD कितने बेटा? 12,000, 10,000 एंड 8,000। क्वेश्चन के अंदर कुछ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कुछ जनरल रिजर्व्स, पुराने प्रॉफिट्स, किसी के बारे में कुछ भी नहीं बताया हुआ। इसीलिए अब क्या होगा, लॉस है यहाँ पे ना, रिलायशन में लॉस है। प्रॉफिट होता तो इधर लिख देते, लॉस है तो इनको डेबिट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे किस नाम से? टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना कितना है बेटा? 7132 5349 बस। और इस क्वेश्चन के अंदर बहुत ही आसान सा बेसिक सा एक क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन के अंदर और कुछ भी नहीं दिया हुआ था, तो जस्ट क्या होने वाला है, हम लोग इसको डिडक्ट कर देंगे। ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है ये ज़्यादा है तो इसको नीचे लिख लीजिए। कितना आ जाएगा बेटा? 12,000, 10,000 एंड 8,000। जस्ट आपको ये समझाने के लिए क्वेश्चन मैंने पुट किया था, चूज़ किया था। 12,000, 10,000, 8,000। चलिए, इसमें से इसको डिडक्ट कर दोगे तो क्या आ जाएगा? टू बैंक अकाउंट। बाकी का इन सभी का अब हम भुगतान कर रहे हैं। आउटसाइड लाइबिलिटीज़ का दे दिया, कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी दे दिया, कमीशन अगर है वो दे दिया, किसी भी चीज़ का अगर पैसा है सब देने के बाद में लोन था इसका उसको भी पे कर दिया। अभी बचा हुआ पैसा जितना भी है इन भाई साहब को तीनों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। चेक करेंगे क्या इसके बाद भी पैसा बचा है या नहीं बचा है। ठीक है, तो इसको अगर हम डिडक्ट करेंगे, मैंने ऑलरेडी ये कैलकुलेशन बेटा कर रखी है तो सीधा लिख रहा हूँ। इसमें से डिडक्ट करेंगे तो आ जाएगा 4868, इधर आ जाएगा 4651 एंड यहाँ पे आ जाएगा 2651। ठीक है बेटा, चलिए अभी हम क्या बनाएंगे, इसके बाद में बैंक अकाउंट बनाएंगे। बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट किस प्रकार से? सेम वही बनेगा बेटा। दिस इज द डेबिट साइड एंड दिस इज द क्रेडिट साइड। अब देखिए हमारे पास पहले क्या बैंक में पैसा पड़ा था, कुछ भी नहीं पता ना हमें, तो कुछ भी हम लोग नहीं लिखेंगे। कितना पैसा आया कितना पैसा गया वो लिखते चले जाइए। अच्छा ये बताओ कितना पैसा आया? सबसे पहले हमारे पास पैसा आया बेटा 45 एंड, अच्छा एक मिनट, ये आप लोगों के लिए मैं छोड़ रहा हूँ, यहाँ पे लिख लीजिएगा। सबसे पहले किस से आया बेटा ये पैसा? टू रियलाइजेशन अकाउंट से आया पैसा ना। रियलाइजेशन अकाउंट से कितना पैसा आया? 45,670। इसके बाद जहाँ जहाँ टू बैंक अकाउंट आया, बाय बैंक अकाउंट आया, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। जहाँ जहाँ टू बैंक अकाउंट किस किस को पैसा दिया वो इधर लिख दीजिएगा क्रेडिट साइड। सबसे पहले हमने दिया टू क्रेडिटर्स अकाउंट, ठीक है, टू कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज अकाउंट। कितना कितना पे किया बेटा उनको? 16,800। आफ्टर दैट 3,500। उसके बाद क्या आएगा बेटा? हमने इसको पे किया बी के लोन को ना, टू बीज लोन अकाउंट। कितना पे किया बेटा? 13,200। एंड आफ्टर दैट हमने तीनों पार्टनर्स को पे किया है टू, सॉरी ये बाय आएगा बेटा, सॉरी
मैं इसमें कंफ्यूज हो जाता हूँ कई बार। यहाँ सभी बाय बाय लिखना आप लोगों ने। आप कहोगे गुरुजी आप भी कंफ्यूज हो जाए, तो हम तो होंगे। तो चलिए, बाय ए इज़ कैपिटल काउंट, ठीक है, कैपिटल काउंट में पे किया, बी इज़ कैपिटल काउंट। अब कितना कितना पे किया है इनका वो अमाउंट यहाँ पे लिख देंगे। ये रहा बेटा, तो ये कितना है, आप डायरेक्ट इधर लिख सकते हो 4868, आफ्टर दैट 4651, आफ्टर दैट 2651। अभी बेटा इधर आपने कैलकुलेशन करनी है, इधर कैलकुलेशन करनी है। आप लोगों का जो इसका टोटल है वो सेम आने वाला है, ठीक है। इधर कितना आ जाएगा 45,670 एंड इधर भी सेम अमाउंट आ जाएगी 45,670, ठीक है बेटा। ये बेहद क्वेश्चन आसान है। और अगर आप लोगों का यहाँ पे बैंक अकाउंट एंड में आकर बैलेंस हो जाता है तो इट मीन्स यू हैव डन दिस क्वेश्चन आंसर करेक्टली, ठीक है। आप लोगों ने इसको अच्छे से करेक्टली आप लोगों ने इसको कर दिया है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी आपके मार्क्स हैं वो फुल मिलने वाले हैं। आपने डेबिट क्रेडिट वटेवर जो भी आप लोगों ने लिखना है ना, वो सारे प्रॉपर तरीके से मेंटेन करनी है। परफॉर्म आप लोगों का सही होना चाहिए, ठीक है बेटा। आज मेरी ये वीडियो इस डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म की एंड पूरी की पूरी पार्टनरशिप की बुक की ये लास्ट वीडियो है। इसके होप्स हो इसके बाद कुछ भी ना बनाना पड़े मेरे को। अगर आप बोलोगे कि सर हमें इस क्वेश्चन को बता दीजिए, क्वेश्चन करवा दीजिए, मैं ज़रूर बनाऊंगा, ठीक है। अदरवाइज़ इसके बाद मैं कंपनी अकाउंट शुरू करने जा रहा हूँ, ठीक है बेटा। तो जितने भी आपके दोस्त हैं, मित्र हैं, उनके साथ भी आप लोगों ने हमारे चैनल को प्लीज़ ज़रूर शेयर करना है। सब्सक्राइब भी आप लोगों ने हमारे चैनल को ज़रूर करना है। आप अगर लाइक करते हो तो हम लोगों को बेटा अप्रिशिएशन मिलता रहता है। थैंक यू।